तुम मेरा भक्त हो, मेरा पार्षद हो, तुम ये शरीर त्याग कर बैकुंठ चले आओ। तो वित्रासुर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपका आदेश तो मानना पड़ेगा, लेकिन शरीर त्यागने से पहले मैं आपसे जो मांगता हूं आप हमें दीजिए। अजात पक्षाय मातरम खगा स्तनयं यथा वत्सतरा क्षुधार्थ प्रियं प्रियेव विसुतां विसन्नं मनोरविन्दाक्षदिक्षते पां। वित्रासुर भगवान समझ रहे कि प्रभु अहाँ के चरण में हमर केहन प्रेम भ जा कि जेना पक्षी के बच्चा घोंसला में बैसल रहे छे, खोता में जे अंडा से बच्चा निकल है, जरा पैंख नहीं भेल है, जे उड़ नहीं सके, वो खोता में बैसल बैसल इंतजार करे छे जे चिड़िया चारा चुन के अंते ओकरा चोंच में डाल, वहटा ओकर आहार हो। आ गाय के बच्चा के देखबे, बच्चा जे जन्म लै छे बछड़ा, तो दूध दुहला के बाद लोग खुट्टा से बांध दै छे ओकरा, गाय चल जाए छे खेत पथार चर। तो जिम्हर गाय चर गेल रहे छे वो बछड़ा उमरे तकैत रहे छे टुकुर टुकुर। ओकरा आशा छे कि हमर माय चढ़ गया तो हमरा दूध पिया। ओई बछड़ा के दोसर कोनो आशा नहीं छे, ओई चिड़िया के बच्चा के दोसर कोनो आशा नहीं छे। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन नाम ही चातक तुलसीदास। वित्रासुर भगवान के कहते कि प्रभु हमरा अहाँ से एहने प्रेम हुआ जे दोसर छ अपेक्षा नहीं राखी। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। जब भगवान पर पक्का विश्वास हुआ तो भगवान बेड़ा पार करे छथिन, भक्त के अपना ले छथिन, भक्त के कल्याण करे छथिन। वित्रासुर राक्षस रहे, लेकिन वित्रासुर सन के राक्षस से हमरा सबके जीवन में भी प्रेरणा प्राप्त है कि भगवान से केना भक्ति करी, अर्थात भगवान पर विश्वास करी। चिड़िया के बच्चा की तरह, गाय के बछड़ा की तरह। हमरा आगे विश्वास नहीं है किनको, भगवान पर विश्वास है कि करी मनी ऊपर के मन से भ सके। सोलहनी विश्वास नहीं, सोलहनी विश्वास या भ जाए तो भगवान के अलावा दुनिया में केकरो नहीं किसी बुझे। बस चलो तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। हम आ सब चिंता के मोटरी अपने माथ पर रखने से न, पाग कनी काल रखे तो माथा बुझाई छे भारी सन के, थोड़े काल के बाद आ चिंता के मोटरी तो बड़का भारी भ जाए छे। आई मोटरी उतार के भगवान के चरण में धो दियो, जो सरकार ई चिंता की मोटरी यहाँ राखो, हमर सब काज यही करू, हमरा बुते नहीं है। तो भगवान के छथिन हम सब कह दे, लेकिन हमरा पर विश्वास राखो। चिड़िया के बच्चा के तरह ओकरा कोनो आशा नहीं छे, ओकरा उड़िए नहीं होई जते के तो जे मैं चुन के देती से खेते, या के बच्चा के जगह दूध पिए ती से आहार छे। हमरो अहाँ के जीवन वो आहार है, हम अहाँ बुझ नहीं पाबि रहल छी। ई दुनिया सब सुंदर मुनि सब की यह रीति स्वार्थ लायक करे सब प्रीति। आई दुनिया में सब स्वार्थ ले जीव रहल छे, परमार्थ लेल बहुत कम आदमी। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। राम
उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। नैया तेरे राम हवाले, लहरे लहर हरे आप संभाले। नैया तेरे राम हवाले, लहरे लहर हरे आप संभाले। हरि आप ही उठावे तेरा भार, जय हो उदासी मने काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मने काहे को करे। काबू में हार उसी के, हाथों में पतेवार उसी के। काबू में मणिधार उसी के, हाथों में पतेवार उसी के। बाजी जीत ले वो चाहे तुम हार, उदासी मने काहे को करे, ओ तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मने काहे को करे। जय हो सहज किनारा मिल जाएगा रे, मिल जाएगा परम सहारा मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तू देख एक बार, जय हो उदासी मने काहे को करे, ओ तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मने काहे को करे। काहे को करे रे, काहे को करे, काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मने काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मने काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मने काहे को करे।
राधे। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। कब? डोरी सौंप कर तो देख एक बार, अपनी नाव की डोरी एक बार भगवान को सौंप कर तो देख, वो किनारा लगाता है कि नहीं लगाता है, कि मझधार में छोड़ देता है। बहुत आदमी के कहब है संसार में जे हम जे काज नहीं करब तो भगवान की बैसले बैसले कह देती। व्यवहार में प्राय इस बात के चर्चा हुई कि आदमी कर्म जे नहीं करते तो भगवान की बैसले बैसले कह देती। पहली बात तो ये, अहाँ कर्म नहीं करबे से अहाँ के कहिए। गीता में तो भगवान पहली बात कहलखिन कर्मे कर के कर्मन लेवा अधिकार अस्ति माँ भले सुकरा। भगवान बैसले बैसले कहथिन कि ने जो अहाँ के भगवान पर ओहन पूर्ण विश्वास है, दुनिया के भगवान नहीं चलबे छथिन तो अहाँ चलबे छी की? अहाँ एक सांसो तो उनके मर्जी से लै छी, वरना अहाँ के सांस ऊपरे अटक जाए। सबकी वह करै छथिन, ई विश्वास राखब। हम अहाँ जो किछ करै छी तो उनके प्रेरणा से, उनके देल शक्ति से। एक आदमी करके जे अपने जे नहीं खबे तो भगवान मुंह में खुआ देती, तो कोनो संत के मुंह से निकल गए जे हाँ उना नहीं खबे तो थपड़ो मारी के खुआ दी छथिन। बाजी लाई गए दोनों में। वो 1 किलो रसगुल्ला खरीदलक, मोटरी बांध के चल गए गांव घर से दूर। एगो सड़क के किनारे कोनो पाकड़ के गाछ रहे, रात का रसगुल्ला के मोटरी पाकड़ के डाढ़ में लटका दे, अपने पाकड़ के जड़ में बैस गए कि हम अपने हाथ से नहीं खाब, केना भगवान खुआबे छथिन से देखे। 10-11 रात बजले तो 4 गो चोर वही रास्ता से जाते रहे चोरी कर। देखल के एक गाछ तर बैस, चोरवा सब के भेले कि हमरे जासूसी तो नहीं कर रहा है, तू के छे क्या बैसल छे? कहल के नहीं हम वही ना बैसल छे। नहीं बतो नहीं तो हम जान मार देबो। वो कल के हमारा दोस्त सब बाजी लागल जे भगवान रसगुल्ला खुआ देथिन अपना हाथ से, तो हम गाछ में बांध के लटकेने छी, आई केना भगवान खुएती से हम देखा चाहे। चोरवा सबके शंका और बढ़ गए, देखल के मोटरियो लटकल। चोर सब के बोले कहीं सोना चांदी तो नहीं बांध के लटके ने। एगो चोर चढ़ल गाछ पर, मोटरी उतारलक, देखलक ठीके रसगुल्ला के मोटरी छे। चोरवा सबके फिर शंका भेले जी कहीं में जहर तो नहीं देने, हमरे सबके खुआबा ले। कहते चोर रात बिराते रास्ता तो जाई छे, लोग के शंका चले पहले से। एगो चोरवा कहल के तू रसगुल्ला में जहर देने छे की? कहल के नहीं हम जहर नहीं देने छी। तो केना विश्वास करबो? तुम इस रसगुल्ला खो पहिने। ई कहे जे नहीं हमरा भगवान खुएता तो खाब। 2-4 बेर चोरबा कहल के, ते के बाद दिल के 4 थापर गाल में खींच के खाई छे कि नहीं खाई छे। अब थापर के डरे की कर 2-4 रसगुल्ला में से खेला। कनी काल चोरवा सब देखल के जे में जहर नहीं छे, तो चोरवा सब रसगुल्ला खा के अपन यात्रा बनेलक, गेल चोरी कर। ई बेचारा थप्पड़ खा के ओठन से आयल। ओकर दोस्त पूछल के जे की बे? कहल के एकदम सही बात है, जो अपने मन नहीं खेबे तो भगवान थप्पड़ो मार के खुआ दे छथिन। वो चोरे बनी के आबि गेलखिन, थप्पड़ मार के खुआ दे। कहबाक तात्पर्य है जो भगवान पर पूर्ण विश्वास है, वो दुनिया के बनाकर चलावे छथिन। सब किछ वह करै छथिन। हम अहाँ तो एक निमित्त मात्र छे।
एक फूल नहीं खिल सकैया, एक पत्ता नहीं हिल सकैया उनका मर्जी के बिना। दुर्वासा जी एक बार स्वर्ग गलन इंद्र से भेंट करो, तो भगवती के उपासना केने रहे थे और भगवती दुर्वासा जी के एक पारिजात फूल के माला देने रहे। पारिजात फूल केवल स्वर्ग में हुई छे, वो माला वो फूल कहियो मुरझाई नहीं छे। तो दुर्वासा जी स्वर्ग गए, इंद्र के माला दो दिन छे। इंद्र के बगल में एक मेनका नाम के अप्सरा रही हुई से। इंद्र के ध्यान रही अप्सरा पर। इंद्रो माला हाथी के ऊपर फेंक करके अपने मेनका के संगे लाई गए। हाथी वो माला के तेज नहीं सही सकले, हाथी छलांग मार के तो माला खैसवर रहे और हाथी के पैर के नीचे माला कुछ ना गिरे। दुर्वासा जी ठारे ठारे देखल के नहीं तमाशा कि जे माला हम भगवती से वरदान रूप में प्राप्त करे छो, एकरा प्रेम से माला दिलिए। स्वर्ग के सिंहासन पर बैसल सुरा सुंदरी के सेवन करे वाला इंद्र के बुद्धि एहन भ्रष्ट है जे माला के सम्मान नहीं कर पाए। दुर्वासा जी तुरंत शाप कर दिया, इंद्र तुमने माला का अपमान किया है। माला में भगवती का वास होता है, फूल में लक्ष्मी का वास होता है। तुमने पुष्पवासिनी लक्ष्मी का अपमान किया है। मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम दरिद्र हो जाओ, लक्ष्मी तेरे घर से चली जाए। दुर्वासा के शाप से इंद्र के दरिद्रा धर स्वर्ग के भोग भोगा वाला के गरीबी आ जाए तो अगर जीवन तो और नरक भ जाए छे। फूल के अपमान नहीं करवा चाहिए, फूल के जता ततो नहीं डाला चाहिए। फूल में लात नहीं लगा है, फूल में झाड़ू नहीं लगा है, फूल में लक्ष्मी के वास हुई, माला में भगवती के वास हुई। माला धारण करो के मंत्रो सहज है। मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपनी चतुर्वर्गस तोई नस्तत् तस्मान में सिद्धाव। ऐंग ह्रीं क्लीं अक्षमालिकायै नमः। अक्षमालादि पति सुसिद्धिं देहि देहि सर्वार्थ साधय साधय सर्व सिद्धिं परिकल्पे परिकल्पे अक्षमालिकायै नमः। ई माला धारण करो के मंत्र। माला में भगवती के वास है, क्या माला धारण कर गलत काज नहीं करी। माला के जेन तेन हाथ से नहीं छू गई, जहां तहां नहीं राखी, पूजा स्थल पर राखी, ओकर पवित्रता के ख्याल रखी। नहीं तो माला यदि साफ कर दे छथिन तो बुद्धि जड़ भ जाए छे। दक्ष प्रजापति जे महादेव से दुश्मनी करखिन किया, दक्ष प्रजापति रुद्राक्ष के माला के अपमान करखिन। रुद्राक्ष भगवान शिव के नेत्र है, भगवान शिव के रुद्राक्ष से बेलपत्र से भस्म से बहुत प्रेम से। आ क्यों रुद्राक्ष से अपमान करिए, भगवान शिव तुरंत नाराज हो जाए। तो रुद्राक्ष दक्ष प्रजापति के शाप दर्शन, दक्ष प्रजापति की बुद्धि जड़ हो गए। और भगवान से कोई द्वेष करे, दुश्मनी करे तो समझ ली ओकर बुद्धि जड़ हो गई है, वो कहीं से शापित है। क्या तो भगवान सुदेश करो वाला सुरक्षित नहीं रह सके, और मारल जाइए। इंद्र नारायण के पास गए, नारायण के इंद्र कह प्रभु दुर्वासा जी हमरा साप दो दिलन, हमरा तो दरिद्रा पकड़ लेना। नारायण तो बड़ा दयालु छथिन, वो केकरो मान सम्मान नहीं देखी छथिन। वो शरण में आबि गए, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मी इति याचते। भगवान के छथिन एक बेर जे पापी से पापी दोनों हाथ उठा के कह दिया प्रभु हम वहां के शरण में छी, अभयम सर्वभूतेभ्यो दताम एतत् प्रथम। तो शरण में आयल शरणार्थी के हम हमेशा हमेशा के लिए उद्धार करी छी।
तो लक्ष्मी तो क्षीर सागर में निवास कर रहा है। क्षीर सागर लक्ष्मी के पुत्री रूप में पावा के लिए तपस्या के लिए नारायण करके जो लक्ष्मी चाही तो क्षीर सागर के मंथन करो पर, समुद्र मंथन करो पर। सुखदेव जी राजा परीक्षित से समुद्र मंथन के कथा सुना बजा रहे थे। तो नारायण के आदेशानुसार देवता और राक्षस दोनों मिलकर गेल मंदराचल के उठाओ। नहीं उठले तो नारायण सहायता के रखिन, उठाकर गरुड़ जी के ऊपर रख रखे क्षीर सागर के पास ले गए और अनेकों औषधि डालल गए में क्षीर सागर। बासुकी नाग के रस्सी बनायल गए। मंदराचल के शिखर पर स्वयं नारायण बेस के रखी। जखने पहाड़ के डालखिन क्षीर सागर में पहाड़ डूबा लगले। सब देवता करके सरकारी पहाड़ तो डूब जाए तो मथानी रहवे नहीं करो, केरा मंथन है। तो भगवान कछुआ रूप धारण का क्षीर सागर के अंदर जा मंदराचल पर्वत के अपना पीठ पर धारण। एक तरफ राक्षस पकड़ रखे, एक तरफ देवता। समुद्र मंथन के काज शुरू है। समस्त देवता यक्ष गंधर्व माता पार्वती के संग भोलेनाथ सब समुद्र मंथन एक महान उत्सव चल रहा है। और जखन समुद्र मंथन शुरू है तो सबसे पहले समुद्र के अंदर से हलाहल विष की ज्वाला निकली। एहन विष के ज्वाला जे संसार के जला देत किसुए काल। देवता राक्षस सब त्राही त्राही कर लगा। नारायण भोलेनाथ से आग्रह करखिन, भोलेनाथ विषपान का अही बचा सके। विषपान करवा के सामर्थ्य अही में है। परीक्षित सुखदेव जी से पूछ रही महादेव विषपान किया कह सके। दूसरो देवता तो कह सके चला है। कलकिन की महादेव के मस्तक पर जटा में गंगा के वास है। गंगा ज्ञान के प्रतीक है और जिनका मस्तक पर ज्ञान गंगा बह रहा है विषपान कहे वह 50। माता पार्वती हाथ पकड़ लेकिन नहीं हम वहां के विष नहीं पिए दे। किस वहां के भोगल तो महादेव कहलखिन हमरा जे है से है, लेकिन विषपान हम करबे करो। जे मनुष्य दूसर के काज नहीं है, दूसर के उपकार नहीं केलक, परमार्थ नहीं केलक, परोपकारा इस्लाम विभूति है, वो इंसान गुरु इंसान है। जय श्री राम कही का महादेव विषपान करो। लेकिन विष के हेलो सुखा के लोग आवाज रही हवा ले गए। हेलो हेलो तो महादेव विष के अंदर नहीं जाते, कंठे में लोग उनकर कंठ नीला पड़ गया। नीलकंठ महादेव नाम है। वो नीलकंठ महादेव की जय। राम नाम की प्रताप से भोलेनाथ विषपानों को विष के पचाने। राम नाम वो मोदक है। हम सब दुबेरे राम नाम के उच्चारण करी। श्याम रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम लीजय, सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम लीजय, सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम लीजय,
सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम लीजय। सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम लीजय। सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम लीजय। सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम लीजय। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी मोदक प्रेम से पिए, ये हलाहल पान। शिव जी मोदक प्रेम से पिए, किए हलाहल पान। हलाहल नाम से जहर के शिव जी मोदक प्रेम से पिए, ये हलाहल पान। शिव जी मोदक प्रेम से पिए, किए हलाहल पान। गणपति मोदक पीवी मगन भय। गणपति मोदक पी मगन भय। उदित प्रथम महान बोलो गिरिजानंदन की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो गिरिजानंदन की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मोदक जय। जय। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमत मोदक प्रेम से पिए, लंका दियो जराई। हनुमत मोदक प्रेम से पिए, लंका दियो जराय। सिया संदेश सुनाए राम को। सिया संदेश सुनाए राम को। रिया लियो बनाए पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। ओ मोदक राम नाम की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। महादेव विस्पान के संसार के रक्षा करे। 14 रत्न समुद्र से निकले। कल्प वृक्ष देवता ले ले, कामधेनु गाय देवता ले ले, उच्च सवा घोड़ा सूर्य देव ले ले, मदिरा निकलल, राक्षस ले ले, कौस्तुभ मणि निकलल, नारायण लेला, माता लक्ष्मी जयमाला लगा निकलखिन, नारायण के गले में डालखिन। लक्ष्मी और नारायण एक में। चंद्रमा निकलना, शंख निकलल, सब संत में वैद्यराज धन्वंतरी अमृत कलश लकर निकल समुद्र सभा। राक्षस सब तुरंत उनका हाथ से कलश छीन ले। देवता सब त्राई त्राई करे लगा। ई राक्षस तो इतना बलवान है, अमृत पी लिए तो और बलवान हो जाए, हमरा सुनने मुश्किल हो। सब नारायण के गुहार करे लागल, प्रभु ई राक्षस अमृत नहीं पिया, कहूँ ना से प्रयास करू। नारायण करके हम की सोचे यहाँ सब घबराओ। देखते देखते लीला बिहारी भगवान तुरंत सुंदर स्त्री के रूप धारण कर, मोहिनी रूप भगवान के मोहिनी अवतार। एक सुंदर स्त्री बन गई थी, जेकर कोनो वर्णन नहीं हुआ।
राक्षस सब अमृत छीनला के बाद अमृत पीब नहीं सकल, आपस में झगड़ा लागल, हम पहने पीब तो हम पहने। तब तक सुंदरी के देख लेलक। अब सबके ध्यान अमृत से हटकर कोई सुंदरी में लाई गेले। राक्षस से पूछल के सुंदरी यहाँ के छी, कहाँ जाए? सुंदरी कहलखिन हमर तो क्यों नहीं आगू नाथ न पाछू पगा, हम लावारिस छी। राक्षस सबके भेलै तो बड़ बढ़िया बात, न एकर क्यों भाई छै, न बाप छै, न क्यों पति छै, हम ई सब राखि लेबै का मनोरंजन कर। कल के अहाँ एगो काज कर सकै छी। सुंदरी कहलखिन की तो हमरा सबके आपस में झगड़ा भ रहा है, ई कलश अहाँ लियो, अहाँ ईमानदारी से सबके मान लियो। मोहिनी मुस्कुरा के कहलखिन जे अहाँ सब इतने जल्दी हमरा ऊपर विश्वास करा कर लेना। तो सब कल के अहाँ इतने सुंदर सी देखो में, अहाँ के स्वभावो बढ़िया है। परशुराम जी कहलखिन लक्ष्मण के जनकपुर सभा में कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, अब विष से भरा कनक घट जैसे। लक्ष्मण जी मुंह लगलखिन तो परशुराम जी कहलखिन देखू नहीं छोड़ा के, देखो में कर मुंह कते सुंदर छे, लेकिन अंदर से केवल जहरे उगले है, अंदर में जहरे भरल छे। मतलब जे सुंदर है देखो में ओकर स्वभावो सुंदर है, तो इसे कोनो जरूरी है? ऊपर से सुंदर छे, अंदर से जहर भरल छे। मयूर देखो में कते सुंदर होय छे, आ मयूर खाई छे कथी? सांपे के पकड़ के खाई छे। लेकिन राक्षस सब तो सुंदरी पर में आकर्षित हो गए। मोहिनी कहलखिन ठीक है, लेकिन शर्त देखता है, हम अमृत बांट दे, लेकिन समुद्र मंथन में देवतो सब सहयोग के लिए है ना, तो अमृत के अधिकारी दोनों के, राक्षसों के देवतों के, हम देवतों में बांटब और राक्षसों में बांटब, वहां सबके मंजूर है। मोहिनी के देख के तते आकर्षित भेला राक्षस सब कहलखिन हमरा मंजूर है। मोहिनी कहलखिन अहाँ सब घबराब नहीं, पहले हम देवता के पिया दै छी। क्या तो भगवान मोहिनी रूप धारण कर राक्षस सबके छल लिखिन है, देवता के काज बनावल है, तो पहले हम देवता के पिया दै छी। राक्षस सब से किया एक कलश में ऊपर से 2 नंबर के अमृत है, नीचा से 1 नंबर से, तो 2 नंबर वाला हम देवता के पिया दै छी, 1 नंबर अहाँ सबके पिया। सबके विश्वास बने जी तो ठीक है कहिया। एक पंक्ति में देवता बैसल, एक पंक्ति में राक्षस बैसल। राहु नाम के राक्षस वो भगवान के माया के बुझ गए, वो मायावी देवता के रूप बना कर बैठ गए, देवता के पंक्ति में भेष बदल कर। मर्यादा नहीं तोड़बाक चाहिए, अब मर्यादा तोड़ब तो दंड भोगल तैयार हो। देवता के पंक्ति में बैठ गए, वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में। सूर्य आंख के देवता, चंद्रमा मन के देवता, दोनों पहचान गए। जब भगवान अमृत परोसा लगल थे तो राहु के हाथ में अमृत देखी, तो सूर्य और चंद्र दोनों तरफ से कहीं सरकार ये देवता नहीं तो राक्षस है, राहु है। तब तक में राहु अमृत पी लेला, भगवान सुदर्शन लको कर गर्दन काट देलखिन। लेकिन अमृत पीले ने रहा तो जिंदा रहिए, मरल नहीं। एक रहा से 2टा भ गए, राहु और केतु भ गए। ऊपर वाला भाग राहु और नीचा वाला भाग केतु। कोई दिन से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लागल के तो सूर्य और चंद्र दोनों शिकायत कर मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटाए शीश। जीवन में जो सम्मान से कोनो चीज भेटा तो स्वीकार कर,
सम्मान से जहरो भेटा तो लेबाक चाहिए, लेकिन अपमान से अमृतो भेटा तो नहीं लेबाक चाहिए। भगवान शिव के सब सम्मान केलखिन जे विष पी लिया तो महादेव जगदीश भेले, आ राहु चुरा के गले अमृत पिया तो गर्दन कटवा ले रहा। परीक्षित बोलते सुखदेव जी के जे राहु के हाथ में जब भगवान अमृत देखें तो भगवान की अंतर्जामी नहीं चिन्हल थे राहु के, यही कपटी भेज थे राहु बीसल है। सुखदेव जी कहते भगवान का तो नहीं चिन्हती, लेकिन पंक्ति भेद परसों वाला के नहीं करो। ये आदमी किछो परेश रह भोज में पाती में आ एक टाके देत एक टाके नहीं देत, अगला जन्म वो कन्हा भ के जन्म नहीं छोकरा के टाइम से पंक्ति भेद कर कान है भगवान पंक्ति भेद नहीं करे। अब राक्षस से बुझ गए मोहिनी के और नहीं तो स्वयं नारायण, तो लड़ाई शुरू हो गए और अमृत के कलश लौक गरुड़ जी भगला बृहस्पति और इंद्रपुत्र जयंत्र ओकर बड़ी घाट बनी का पाछा पाछा 12 दिन तक गरुड़ जी अमृत कुंभ लग घुमला, 4 स्थान पर रखला जहां महाकुंभ के पर्व भैया तीर्थराज प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैनी और नासिक, 4 जगह पर कुंभ रखलखिन गरुड़ जी। जब तक कुंभ के अखन पर्व लगे 12 साल में योग बनी सो देवासुर संग्राम भेल, देवता सब विजयी भेला, राक्षस सब पराजित भेल। उस समय में राक्षस के राजा रहते बलि महाराज। बलि प्रहलाद के पौत्र थे। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, जय प्रहलाद की कथा का सुन लिया, और विरोचन के पुत्र बलि। कोई लड़ाई में बलि एहन घायल भेल जना बलि के बुझना गले कि प्राण निकल जाते, बलि मारल जाए। तो दैत्य के राजा शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या जने छे। मृत संजीवनी विद्या जकरा आबै छै वो मॉडर्न के जिया गया। तो शुक्राचार्य बलि के पुनर्जीवन दान देलखिन और एक यज्ञ कह के बलि के शक्तिमान बनौल। कोई यज्ञ से एहन सुंदर दिव्य रथ और हथियार सब निकलले। बलि ओई रथ और हथियार के सहारे पुनः देवता पर आक्रमण कर दिलक। सब देवता पराजित हो गए और राक्षस विजयी भेल। ए बच्चे लोग चलो यहां से। बलि तीनों लोक के राजा भले। अब सब देवता अपन माता पिता के पास गए। देवता के माता पिता अदिति और कश्यप। तो कश्यप से अदिति निवेदन करखिन स्वामी राक्षस से और पुत्र के सब चीज छीन ले लगा, अहाँ किछ उपाय करू। तो कश्यप अदिति देवता के धन धान्य स्वराज्य साम्राज्य लौटावे के वास्ते तपस्या में लग गया भगवान की खुश करो में। और बाबर भगवान कश्यप अदिति के घर अवतार ले थे। यही कथा के हम इतना छोड़ी का आगू कथा बढ़ाब। बाबर भगवान की झांकी निकाल के कहीं और समय बीते श्रोता सब आबि जाए छे। पुनः लौट के चलब ई कथा में। बलि बावन प्रसंग के बाद की कथा भेले वही कथा में चलब। लेकिन वही से पहले एक भजन हम सब श्रवण करी कि गाए जा भगवान के गुण गाए जा। सुबह शाम मन के मंदिर में झाड़ू रोज लगाए।
मन में जो कचरा लग गया उस सत्संग रूपी झाड़ू या भगवान नाम रूपी झाड़ू से कचरा के साफ करो, जे मन स्वच्छ रहत, निर्मल रहत और परमात्मा की कृपा बनल रहत। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो गाए जा प्रभु राम के गुण गाए जा। हेलो हेलो जय माता दी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। 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 सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में चारों रोज लगाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। तरह तरह के खेल है इसमें, दुनिया एक तमाशा है। तरह तरह के खेल है इसमें, दुनिया एक तमाशा है। कहीं पे गम है कहीं खुशी है, आशा और निराशा है। कहीं पे गम है कहीं खुशी है, आशा और निराशा है। सुख दुख कुछ भी दे दे ओ दाता, सुख दुख कुछ भी दे दे ओ दाता। अपना फर्ज निभाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। जय हो। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती है। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती है। जीवित को चिंता खा जाती और चिता जलाती है। जीवित को चिंता खा जाती और चिता जलाती है। मालिक पर विश्वास अडिग हो, मालिक पर विश्वास अडिग हो। चिंता दूर भगाए जा। गाए जा भगवान के गुण गाए जा। गाए जा
हमेशा रहा जगत में, इसका यहाँ ठिकाना है। कौन हमेशा रहा जगत में, इसका यहाँ ठिकाना है। घर चलने की कर तैयारी, यह तो देश बेगाना है। घर चलने की कर तैयारी, यह तो देश बेगाना है। यह जगत मुसाफिर खाना है, यह जगत मुसाफिर खाना। पथ के यही समझाए जा, आए जा जाए जा, भगवान के घर गाए जा। गाए जा गाए जा, भगवान के घर गाए जा। सुबह शाम इस वन मंदिर में, सुबह शाम इस वन मंदिर में, झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा गाए जा, भगवान के गुण गाए जा। गाए जा गाए जा, भगवान के गुण गाए जा। गाए जा गाए जा, भगवान के गुण गाए जा। गाए जा गाए जा, भगवान के गुण गाए जा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के मत्स्य अवतार भेले और मत्स्य रूप धारण के राजा सत्यव्रत के भागवत धर्म के उपदेश करे और हयग्रीव नाम के असुर के राक्षस की संहार करे। वह राजा सत्यव्रत अगला कल्प में वैवस्वत नाम के मनु भेले। सूर्य के पुत्र मनु विवस्वा नामय सूर्य के और सूर्य के पुत्र वैवस्वत के हो। जहां से सूर्य वंश के इतिहास प्रारंभ हुआ, सुखदेव जी राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत कथा सुनावे सूर्य वंश के इतिहास में प्रवेश कर रहा है। एखन तक ये कथा चले वो स्वयंभू मनु के वंश की कथा। 14 मनु हुई। सबसे प्रथम मनु ब्रह्मा के पुत्र जो भेला स्वयंभू मनु। दूसर मनु सूर्य के पुत्र भेला वैवस्वत मनु। सारोचिस मनु, सावर्णी मनु। मनु एक मानव जाति के आदि प्रवर्तक मानल जाए। आ मनु के आचार्य संहिता बनावे छे। वह आचार्य संहिता के आधार पर संसार चले, समाज चले। ये सब समाजी से एक मनु के आयु हुई छे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ई जे एक बेर बितैया एकरा एक चौखड़ी कही। मात्र कलयुग के आयु हुई 4,32,000 वर्ष। एकर 2 वर्ष द्वापर के, एकर 2 वर्ष त्रेता और एकर 2 वर्ष सतयुग। ई चारों युग एक बेर जे बितैया ओकरा एक चौखड़ी कही छी। आ चारों युग 72 चौखड़ी बितला के बाद एक मनु बदले छे। और 14 मनु बितला के बाद एक कल्प कहाइया जिसमें ब्रह्मा बदल जाए छे। नारायण और महादेव में कोनो परिवर्तन नहीं हुई छे। वो तो आदि पुरुष सनातन पुरुष थे। वो सत्य नारायण थे। तो सूर्य के पुत्र भेला वैवस्वत मनु, जहां से सूर्य वंश के इतिहास प्रारंभ है। और मनु के पुत्र भेला 9टा। सबसे पैघ पुत्र इक्ष्वाकु। ये राजा इक्ष्वाकु अयोध्या नगर बसोला।
सरजू नदी के किनारे नृग नरिशंत धृष्य सरयाती इत्यादि ये वैवस्वत मनु की संतान का होला। राजा सरयाती के पुत्री के नाम छलन सुकन्या। परीक्षित महाराज पूछते सुखदेव जी से कि गुरुदेव, सुकन्या के पातिव्रत धर्म के बड़ा प्रशंसा है, संक्षेप में हाँ हमारा सुकन्या के चरित्र सुनाओ। सुखदेव जी कहते महाराज, राजा सरयाती सेना और रानी के संग जंगल घूमा गेला च्यवन ऋषि के आश्रम में। वही समय में च्यवन ऋषि तपस्या करित रहे और तपस्या करित कर च्यवन ऋषि के समाधि लाई गेल है। उनका शरीर माइट के ढेर जगह भ गल है। वही माइट के ढेर में उनकर दोनों आंख ही बल्ब जगह टिमटिमाइत रहे। राजा सरयाती के पुत्री सुकन्या जो 16 साल की युवती है, परम सुंदरी है, राजकुमारी, उस सहेली के संग ले कोई माइट के ढेर में दूटा बल्ब जे टिमटिमाई देखलखिन, पूरा कांटा लगा कूड़े दे दिए। च्यवन ऋषि के दोनों आंख फूट गए। च्यवन ऋषि अत्यंत क्रोधित भला और अपना तपोबल से आश्रम में आयल राजा रानी सबके मलमूत्र बंद कर दिल। मलमूत्र बंद भेला से सबके प्राण संकट में पड़ गए, सब त्राहिमाम कर लगा। तो सुकन्या कहलखिन अपना पिता से, पिताजी धोखे से मेरे द्वारा च्यवन ऋषि की आंखें फूट गई है और उन्हीं के क्रोध के कारण ये समस्या सामने आई है। राजा सरयाती च्यवन ऋषि को मनाने चले गए, उनसे प्रार्थना किए, आप जो कहिए हम दंड भोगने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी प्रजाओं को कष्ट है, आप अपना क्रोध शांत कीजिए। च्यवन ऋषि ने कहा, महाराज यदि तुम अपनी पुत्री सुकन्या मेरी सेवा में सौंप देते हो तो मेरा क्रोध शांत हो जाएगा। राजा सरयाती कहते हैं, हे महात्मा, मैं सुकन्या का पिता हूं। सुकन्या मेरी बेटी है, वो राजकुमारी है, वो परम सुंदरी है, और आपका शरीर तो जर्जर है, आंखें भी फूट गई, आप अंधे हो गए हैं। मैं सुकन्या का हाथ आपको कैसे सौंप दूं? कोई भी पिता अपनी पुत्री का कन्यादान किसी योग्य वर्ग के हाथ में ही करना चाहता है। आप कहिए तो हम आपकी सेवा के लिए सेवक बहाल कर देते हैं, 2, 4, 5, 10 जो भी कहिए। च्यवन ऋषि कहते हैं, महाराज हमें नौकर और सेवक की जरूरत नहीं है, हमें धर्मपत्नी की जरूरत है। जो काम धर्मपत्नी कर सकती वो सेवक और नौकर नहीं कर सकता है। भारतवर्ष की नारी एक बार जिसका पानी ग्रहण कर लेती है, जिसे अपना पति स्वीकार कर लेती है, वो पति को परमेश्वर मानकर पूजती है। यहाँ नौकर और सेवक वो काम नहीं कर सकता। सुकन्या कहती है, पिताजी अपराध हमसे हुआ है, गलती मैंने की है, तो दंड भी हमें ही मिलना चाहिए। आप राजा हैं और राजा की नजर में प्रजा संतान के समान होती है। आप राजनीतिक धर्म का पालन कीजिए पिताजी, और आप हमें च्यवन ऋषि को सौंप दीजिए। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। तकदीर का लेख कोई बदल नहीं सकता है, और यदि हम में क्षमता होगी तो मैं अपने पति को सही कर लूंगा।
महारानी कहती है, महाराज सुकन्या बिल्कुल ठीक कर रही है। प्रजा का पालन करना, प्रजा को देखना, ये राजा का प्रथम कर्तव्य होता है। आप संतान मोह छोड़कर प्रजा का ख्याल कीजिए। न चाहकर भी राजा सरियादी अपनी पुत्री सुकन्या का हाथ चबन इसी के हाथ में सौंप दिया और तुरंत सुकन्या अपने राशि पोशाक उतारकर अपने माता पिता को वापस कर दिया। तुरंत काषाय वस्त्र, ब्रह्मचारिणी का भेष, तपस्वी का भेष धारण कर लिया, वड़कर वस्त्र धारण कर लिया। माता पिता की आंख में आंसू आ गए। सुकन्या अपने माता पिता को भी समझाती है, पिताजी अच्छा पोशाक मैं क्यों पहनूं? महिला, कोई भी नारी श्रृंगार करती है अपने पति के लिए करती है, अपने पति को खुश करने के लिए करती है। और जिनके पति ही अंधे हों, कापर करो श्रृंगार पिया मुरार, तो मेरे पति अंधे हैं तो मैं श्रृंगार किसको दिखाने के लिए करूं? इसलिए कहा जाता है श्रृंगार और फैशन में क्या अंतर है? फैशन और श्रृंगार में क्या अंतर है? जे अपना पति के प्रसन्नता लेल महिला अपना आप के सजावे छे, तेकर नाम से श्रृंगार। आज दुनिया के देखावा लेल, मेला ठेला घूमा लेल, ठोर रंगै छै, पैर रंगै छै, गहना गुड़िया पहिरे छै, ओकर नाम भेलै फैशन। एक बार जानकी मैया श्रृंगार करते रहती, सिंदूर लगावित रहती, तो हनुमान जी पूछलखिन, माता आप लोग श्रृंगार क्यों करती हैं? तो जानकी जी कहलखिन, हनुमान श्रृंगार से पति प्रसन्न रहते हैं धर्म पत्नी के ऊपर। सिंदूर क्यों लगाती हैं? सिंदूर लगाने से सुहाग बढ़ता है, पति की आयु बढ़ती है। मौका भेटले मातर हनुमान जी पूरा श्रृंगार बक्स के सिंदूर अपना देह में लेप ले। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। और राज दरबार में हनुमान जी चल गई थी, सब देख के हंस लगल थी। राम जी पूछलखिन, हनुमान यहाँ की के न पूरा देह में सिंदूर लेप लेनो है? तो हनुमान जी कहलखिन, प्रभु अहाँ के आयु बढ़ है ते हम सिंदूर लगे नो है, अहाँ हमर स्वामी छी ने। महिला सब सिंदूर लगबै छथिन सुहाग बढ़ावल, तो हमरो स्वामी के आयु बढ़ है। राम जी खुश होकर कहलखिन, हनुमान जे अहाँ पर सिंदूर अर्पित करे तो ओकरा ऊपर हम विशेष कृपा करबै, ते हनुमान जी के तेल सिंदूर चढ़ायल जाए। राजा सरियाती महारानी कानानर की सुकन्या करके, मत रो आज राधिके, मानो बात हमारी, मानो बात हमारी। जो दुख से घबरा जाए ओ नहीं हिंद की नारी, ओ नहीं हिंद की नारी। भारत की नारी सावित्री जमराज के हाथ से अपने पति के प्राण को छीन लेती है, अपने पति को जिंदा ले आती है। भारत की नारी सती अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश को अपनी गोद में खिला लेती है अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से। और सुकन्या भी एक दिन दुनिया वाले को दिखा देगी कि वो अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से क्या कर सकती है।
राजा सरियाती सेना के साथ वापस रहे। सुकन्या चमन ऋषि के सेवा में लाई गई। कनिको मन में मलिनता नहीं। हम एक सुंदर सी हमर पति आन्हड़ बूढ़। सुकन्या के अपना चरित्र पर और अपना आत्मबल पर पूर्ण विश्वास है। क्या तो नारी यदि पातिव्रत धर्म पालन करे ओकर जीवन के कोनो मनोकामना अधूरा नहीं रही। एक दिन सुकन्या फुलवारी से फूल तोड़ते रहे और देवता के वैद्य के नाम अश्विनी कुमार वो इलाज चवन ऋषि के आश्रम में चवन ऋषि की सहायता ले बल। लेकिन अश्विनी कुमार सुकन्या के देखलखिन परम सुंदरी अप्सरा के समान पूछलखिन, देवी तुम कौन हो? इस आश्रम में तुम क्या कर रही हो? सुकन्या ने कहा, मैं चवन ऋषि की धर्मपत्नी हूं, मेरा नाम सुकन्या है। अश्विनी कुमार सुकन्या की परीक्षा लेने लगे कि देवी तेरे माता पिता के पास अकल नहीं थी क्या? तुम इतनी सुंदरी हो, तेरी उम्र 16-17 साल की है, ये अंधे बुढ़े पति से तेरा ब्याह कर दिया। जीवन की यात्रा बड़ी लंबी होती है। तुम चवन ऋषि का त्याग करो, तुम मेरे साथ चलो, स्वर्ग चलो। हम देवता के वैद्य हैं, हम तुम्हें स्वर्ग का सुख भोग देंगे, स्वर्ग का सुख भोगोगी। इन बुढ़े के साथ रहने से तुझे क्या मिलेगा? इस तरह से अश्विनी कुमार सुकन्या के प्रलोभन करके सुकन्या करके खबरदार, ऐसी गंदी बात आप अपनी जवान पर दोबारे लाए तो हम भारतवर्ष की नारी हैं, हम अपने पति को परमेश्वर मानकर पूजते हैं। अश्विनी कुमार हंसने लगे, कलखिन देवी हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम वरदान मांगो, तुम्हारे पातिव्रत धर्म से हम प्रसन्न हैं। सुकन्या करके बिना पति के आदेश में वरदान भी नहीं ले सकती। चमन ऋषि के बाद सब चमन ऋषि करके तुम मांग लो वरदान जो लेना चाहती हो। सुकन्या करके, हे देव यदि आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो मेरे पति का नेत्र वापस कर दीजिए, मेरे पति का बुढ़ापा दूर कर दीजिए, मेरे पति को स्वस्थ कर दीजिए। अश्विनी कुमार गर्गिन, ठीक है, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। शर्त एक है, बगल में सरोवर है, करके हम तीनों सरोवर में गोता लगाते हैं तो एक जैसी शक्ल वाले होकर निकलेंगे और तुम्हें अपने पति को पहचानना होगा। दूटा अश्विनी कुमार, एक था चवन ऋषि, वही सरोवर में गोता लगे आ तीनों के शक्ल एक समान, कनिको 19-20 नहीं। अब सुकन्या के तीनों में से अपना पति के पहचाना जैसे सुकन्या की बुद्धि भ्रमित हो गई। वो जगदम्बा से महामाया दुर्गा से प्रार्थना कर रही थी कि या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यवधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हे जगदम्बा, हे महामाया, तुम तो पतिव्रताओं में श्रेष्ठ है, अग्रगण्य है। तेरा नाम लेकर ही संसार की नारी पातिव्रत धर्म पे चलती है।
और मेरी प्रतिष्ठा इस दाव में लगी है। मैं कब तक इस कष्ट का सामना कर सकूं जगदम्बा? तुम चेतना रूप में चिति प्रकाश करने वाली हो, तुम बुद्धिदायिनी हो, तुम विद्यादायिनी हो, तुम शक्तिदायिनी हो। तुम हमें ऐसा ज्ञान दो कि मैं अपने पति को पहचान सकूं। चलिए सुकन्या जय भाव से जगदम्बा की प्रार्थना करी थे। हम सब भजन के द्वारा दुर्गा पूजा के अवसर पर हम सब बैठे छी पवित्र प्रांगण में, जगदम्बा से प्रार्थना करी। हेलो बोले दुर्गा महारानी की जय। सहलो ने जइए दुख हमरा, कहवई ककरा। 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 ये माँ हम कहवई ककरा, ये माँ दुख कहवई ककरा। ये माँ हम कहवई ककरा, ये माँ दुख कहवई ककरा। सुनवई जो हमर नहीं दुखरा, कहवई ककरा। सुनवई जो हमर नहीं दुखरा, कहवई ककरा। सहलो ने जइए दुख हमरा, कहवई ककरा। सहलो ने जइए दुख हमरा, कहवई ककरा। जय हो कहवई थी जग के माता, हमरा शंकर लो नाता। कहवई थी जग के माता, हमरा शंकर लो नाता। कहवई थी जग के माता, हमरा शंकर लो नाता। कहवई थी जग के माता, हमरा शंकर लो नाता। ये दोसर ने हमर कोनो असरा, कहवई ककरा। दोसर ने हमर कोनो असरा, कहवई ककरा। सहलो ने जइए दुख हमरा, कहवई ककरा। सहलो ने जइए दुख हमरा, कहवई ककरा।
नोर बहैया कहीं के दुख कोज फटैया नैना सो नोर बहैया कहीं के दुख कोज फटैया नैना सो नोर बहैया कहीं के दुख कोज फटैया नैना सो नोर बहैया बिलोनी के भाग हमरा कहवै ककरा बिलोई के भाग हमरा कहवै ककरा कहलो रे जइया दुख हमरा कहवै ककरा कहलो रे जइया दुख हमरा कहवै ककरा जय हो कटियो हमरो दिसता को अबो तो शरण में राखो कटियो हमरो दिसता को अबो तो शरण में राखो कटियो हमरो दिसता को अबो तो शरण में राखो कटियो हमरो दिसता को आवो तो शरण में रखोई बेटा का फांसल जाल मकरा कहवै ककरा बेटा का फांसल जाल मकरा कहवै ककरा कहलो रे जइया दुख हमरा कहवै ककरा कहलो रे जइया दुख हमरा कहवै ककरा ये माँ हम कहवै ककरा ये माँ दुख कहवै ककरा ये माँ हम कहवै ककरा ये माँ दुख कहवै ककरा हटवै जा हमारे नहीं दुखरा कहवै ककरा हटवै जा हमारे नहीं दुखरा कहवै ककरा कहलो ने जइया दुख हमरा कहवै ककरा कहलो ने जइया दुख हमरा कहवै ककरा जय जय श्री राम। भगवती के कृपा से सुकन्या अपना पति के गला में जयमाला डाल ली। चमन ऋषि के नेत्र वापस आबि गेलै। 25 वर्ष के राजकुमार के समान सुंदर बन गया, जवान बन गया। एही बीच में चमन ऋषि पूछलखिन अश्विनी कुमार से कि हे देव, आपकी सहायता से मेरे जीवन में कायाकल्प हुआ है, शारीरिक परिवर्तन हुआ है। तो हम सनातन धर्मावलंबी हैं और सनातन धर्म का नियम यही है कि किए हुए उपकार को बदला चुका देना चाहिए, ऋण चुका देना। आपकी क्या सहायता करूं?
अश्विनी कुमार कार्किन की इंद्र ने हमें यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया और देवताओं का जीवन ही यज्ञ होता है। यदि देवताओं को यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए तो देवता का जीवन बड़ा दुर्भर हो जाता है। आप हमें यज्ञ में अधिकार दिला दीजिए। राजा शरियाती आए। चवन ऋषि ने राजा शरियाती से कहा कि आप एक यज्ञ का आयोजन कीजिए और मैं इस यज्ञ में अश्विनी कुमारों को स्थान दिलाऊंगा। राजा शरियाती घबरा गए। देवराज इंद्र ने जब इन्हें यज्ञ से बाहर किया है तो आप इन्हें यज्ञ में अधिकार किस तरह दिला सकते हैं? और अश्विनी कुमारों को यज्ञ में अधिकार दिलाने का मतलब है देवताओं से लड़ना। चवन ऋषि कहते हैं महाराज, ये चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए, आप यज्ञ का आयोजन कीजिए। हम ब्राह्मण हैं और तपस्या ही ब्राह्मण की पूंजी होती है। हम किसी से घबराते नहीं। यज्ञ का आयोजन हुआ, सभी देवता यज्ञ मंडल में आए। अश्विनी कुमारों को यज्ञ में देखते ही देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए। इंद्र ने चवन ऋषि से पूछा, आपने अश्विनी कुमारों को यज्ञ में अधिकार क्यों दिलाया है? मैं तो इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया हूं। चवन ऋषि इंद्रदेव से कहते हैं कि मैंने इन्हें वचन दिया है और मैं इन्हें अधिकार दिलाऊंगा। आप इसमें किसी प्रकार की हरकत मत कीजिए। अहंकारी इंद्रदेव, हंतुम तम आददे वज्रम सद्यो मन्नूरवर्षितः सौवज्रम वस्तंभयामाश भुजम इंद्रस्य भार्गव। देवराज इंद्र चवन ऋषि के माड़वा के लिए हाथ में वज्र उठा लिया और वैसले वैसले चवन ऋषि अपना मंत्र के प्रभाव से इंद्र के हाथ में वज्र के स्तंभित कर दिया। और हवन कुंड से एक एहन मध्य पुरुष के प्रकट केलक चलन चवन ऋषि जे इंद्र के मारा के लिए दौड़। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी चवन ऋषि के रोका लिखे, ऐसा मत करो, इंद्र का वध करना उचित नहीं है। चवन ऋषि कहने लगे कि जब इंद्र क्षमा मांगेंगे तो हम क्षमा करेंगे। ये एक ब्राह्मण को मारने के लिए हाथ में वज्र कैसे उठा लिया? इंद्रदेव को यही लगता है कि मेरे हाथ में वज्र है तो मैं जो चाहूंगा वही कर लूंगा। तपबल विप्र सदा बरियाणा तिनकर गोप न को रखवा। ब्राह्मण हमेशा तपस्या के बल पर भी जिंदा रहता है। और अनादिकाल से ब्राह्मण समाज में पूजित रहा। ब्राह्मण को सम्मान मिला, सभी वर्गों में ब्राह्मण अग्रगण्य रहा। लेकिन ब्राह्मण को जो सम्मान मिला, आदर मिला, वो किसी की कृपा से नहीं। कोई दया करके ब्राह्मण को सम्मान नहीं दिया। ब्राह्मण में तपोबल था, तपस्या का बल था, जिससे डरकर या जिससे विनीत होकर लोग सम्मान करते थे। और आई वह ब्राह्मण अपमानित हो रहे हैं। क्यों नहीं देखा जाए कि ब्राह्मण के किया तो ब्राह्मण के जब अपन बुनियाद रहे, अपन पूंजी रहे, तपोबल रहे, सारा ब्राह्मण समाप्त कर लेला। तो जहां संस्कार के रक्षा नहीं करा
अहाँ के आदर क्यों किया करत, सम्मान क्यों किया करत। ब्राह्मण कहियो जमीन नहीं जोतलक, नौकरी नहीं केलक, लेकिन तपस्या के बल हमेशा रहा। और ब्राह्मण जो कहे चले सूर्य के रुकल तो रुक जाए। सुकन्या के अति प्रसन्नता में इतने दिन तो सब कहे चल के बुढ़वा से बियाह भ गए, अनड़ा से बियाह भ गए। आइयो बुढ़वा अनड़ा अकेले सबटा देवता के पराजित कर दिल के। सुकन्या कहलखिन अपना पिताजी के, पिताजी आपने देख लिया मेरे पति का प्रभाव कितना है, इसीलिए तो मैं इनको पसंद कर ली। इनके पास तपोवन है और तपस्या के बल से ये किसी के सामने झुक नहीं सकते। वही वंश में अमरीश नाम के राजा है। राजा अमरीश चक्रवर्ती सम्राट, सब काज तो उनकर सिपाही सेवक सब, लेकिन राज दरबार में ठाकुरबाड़ी रहे। ठाकुर जी के सेवा, भगवान की सेवा अमरीश अपने हाथ करी चला। आई काल पैसा के बल पर लोग मंदिर बनवा दी छे, स्थापना करवा दी छे और भगवान के सेवा ले नौकर बहाल कर दी छे। सेवक क्यों नहीं बनना चाहिए? दुनिया के काज हाँ नौकर से करवाओ, लेकिन भगवान के काज अपने करो। भगवान के सामने सब नौकर ही सब सेवक। और अमरीश के धर्म देख भगवान सुदर्शन देने लगे। सुरक्षा के लिए सुदर्शन अमरीश के द्वार पर नचैत हमेशा इनका रखवाली कर रहा। एक दुर्वासा जी एलखिन, एकादशी के प्रात रहे, द्वादशी अमरीश एकादशी के रहे थे। तो ब्राह्मण भोजन के दुर्वासा जी के निमंत्रण दो देलखिन। दुर्वासा जी निमंत्रण स्वीकार कर लेलखिन। जमुना स्नान करो, पूजा पर बैठलखिन तो समाधि लग गए। और एकादशी व्रत के पारण द्वादशी में हुई है। जो द्वादशी उपरांत त्रियोदशी प्रवेश हो जाए तो त्रियोदशी प्रवेश करे से पहले पालन करना चाहिए। निमंत्रण ब्राह्मण के भोजन करे बिना पालन केना करूं, दुर्वासा जी देवे नहीं करखिन। अमरीश पड़ गया धर्म संकट में। तो विद्वान सब कहलखिन जे चरणामृत भगवान के भोग ला के चरणामृत पी लियो, चरणामृत के पी ले अहाँ के व्रत के रक्षा भ जाए। अमरीश जखने चरणामृत पीलखिन तब तो दुर्वासा जी आबि गेलखिन। उनका कहो के जरूरत नहीं, वो अपने बुझ गेलखिन दुर्वासा कि बिना हमरा भोजन करो नहीं चरणामृत पी लेलक। दुर्वासा जी तुरंत जटा से एक बाल खींचलखिन, एक राक्षसी के पैदा कर। वो राक्षसी अमरीश के खाए के लिए दौड़ ले, मारा के लिए दौड़ ले। सुदर्शन देव उठन नचेत रहते। वही राक्षसी के वध कह के सुदर्शन दुर्वासा के पाछा लग गई। अब दुर्वासा जी अपन जान बचावा के लिए तीनों लोग के चक्कर लगौला, ब्रह्मा के पास, शिव जी के पास, क्यों रक्षा नहीं की। अंत में वैकुंठ खेला नारायण के पास, त्राहिमाम रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु। तो नारायण कहलखिन दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीन ही स्वतंत्र इबद्दुजः साधुभिर्ग्रस्त हृदय भक्तै भक्त जन प्रिय। ए दुर्वासा, मैं तो भक्त के अधीन हूं और तुमने मेरे भक्त का, वैष्णव का अपमान किया है। मैं तुम्हें क्षमा नहीं दे सकता हूं। तुम उन्हीं के पास जाओ जिनका तुमने अपराध किया। भगवान का स्वभाव होता है, भगवान अपने मान सम्मान का ख्याल नहीं करते, लेकिन उनके भक्तों का यदि कोई अपमान कर दे तो भगवान कभी बर्दाश्त नहीं करते। हेलो, प्रबल प्रेम के पाले
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रबल प्रेम के पाले पर कर हरि जी को नियम बदलते देखा। हरि जी को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर अपना मान भले टल जाए पर अर्थ कमा देखा। हरि जी को नियम बदलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलटे देखा। इनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलटे देखा। उनको गोकुल के गौरश्वर उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार चलते देखा। हरि जी को नियम बदलते देखा। जिनका ध्यान विरंची संसादिक सकल विश्व को संभलते देखा। जिनका ध्यान विरंची संभो सकल विश्व को संभलते देखा। उनको बाल सका उनको वाले सखा मंडल में कर गेंद उछलते देखा। हरि जी को नियम बदलते देखा। जिनके चरण कमल कमलाते करतल से न निकलते देखा। इनके चरण कमल कमलाते करतल से न निकलते देखा। उनको गोकुल की गलियों में उनको गोकुल की गलियों में कंटक पथ पर चलते देखा। हरि जी को नियम बदलते देखा। प्रेम के पाले
हरि कर कबल प्रेम के आले पर कर प्रभु जी को नियम बदलते देखा हरि जी को नियम बदलते देखा प्रभु जी को नियम बदलते देखा। शेष महेश गणेश दिनेश निरंतर जाहि समाधि लगावे जाहि अनादि अखंड अछेद अभेद सुवेद हूँ पार न पावे। नारद से सुख व्यास रचे पति था की रहे यही बार न पावे। ताही अहीर की छो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाचे नचावे। भगवान अपन मान अपमान के ख्याल नहीं करी है, जो कि उस संत के वैष्णव के अपमान को दलक तो बर्दाश्त नहीं करी है। अंत में दुर्वासा जी अमरीश के चरण पर आकर खस पड़ थे। अमरीश दर्शन देव से क्षमा मंगल थे। दुर्वासा जी के भोजन करा सम्मान पूर्वक विदा। कभी भी किसी संत किसी वैष्णव का अपमान नहीं करना चाहिए। सुन सुरेश रघुवीर स्वभाव निज अपराध गण ही नहीं खाऊ। जो अपराध भगत कर करी राम रोष पावक सोजर। वही वंश में 7वां पीढ़ी में सगर नाम के राजा हुए। ये राजा सगर 99 अश्वमेध जग खो चुका है और 100 अश्वमेध जग खड़े वाला स्वर्ग के राजा इंद्र बने। सूर्यवंशीय राजा सगर 100वां अश्वमेध जग प्रारंभ किया। 60,000 सगर के संतान कोई यज्ञ के घोड़ा के रक्षा में पाछा पाछा जा रहा था। क्या समेत जग में दिग्विजय कल जाए, क्योंकि वो घोड़ा के पकड़ दिलक तो लड़ाई हुई चले। इंद्र घबरा गए। धरती पर जो कोनो धर्मात्मा बढ़ैया तो इंद्र के हमेशा यही बात की चिंता रही है कि महात्मा कहीं हमारे स्वर्ग ने छीन लिया हमरा से। जना एक नेता बढ़े से तो दूसर नेता ऊपर काट करी थी कहीं ना। तो इंद्र कोई घोड़ा के चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिले गंगा सागर। और ब्राह्मण के भेष बनाकर सगर संतान के जाकर उत्तेजित किया कि तुम्हारे यज्ञ पशु को कपिल मुनि चुराकर अपने आश्रम में रखे हुए। नौजवान बुद्धि कपिल सगर संतान न आगे सोचा न पीछे विचारा। कपिल मुनि को चोर मानकर उन्हें ईंटे पत्थर मारकर अपमानित किया, घायल किया। जब कपिल मुनि को बर्दाश्त नहीं हुआ, कपिल मुनि के मुंह से अग्नि के ज्वाला निकले और 60,000 सगर की संतान भस्म हो गई। अब तो धरती पर हाहाकार मच गए। एक तरफ सगर के यज्ञ धोरा, दूसरी तरफ 60,000 सगर संतान के आत्मा के भटकला से धरती पर अकाल पड़ गए। सगर के दूसर पुत्र असमंजस महाराज पता लगावित गंगा सागर ला अपन विनम्रता से कपिल मुनि के प्रसन्न केला। कपिल मुनि कहलखिन इस घटना के पीछे परमात्मा की प्रेरणा है। ये घटना परमात्मा की प्रेरणा से घटी है। इस बहाने
गंगा स्वर्ग से धरती पर आएगी, तुम ये घोड़ा ले जाकर अपने पिता का यज्ञ संपन्न करो और गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या करो। सगर पुत्र समंजस पिता के यज्ञ संपन्न को गंगा के स्वर्ग से लावले तपस्या कर गेला हिमालय पर। उनकर जीवन अंत भगरन गंगा प्रसन्न भेजी। असमंजस के पुत्र अंशुमान से हो तपस्या कर गए, गंगा प्रसन्न भेजी। अंशुमान के पुत्र दिलीप तपस्या कर गया। 3 पीढ़ी राजा सगर के वंशज तपस्या को अपन जीवन के अंत को लेना, किंतु गंगा माता प्रसन्न हुई। 4वीं पीढ़ी में दिलीप के पुत्र भगीरथ महाराज तपस्या कर गया और भगीरथ सर्वप्रथम भगवान कृष्ण के प्रसन्न हुए। भगवान कृष्ण के प्रसन्नता से गंगा माता प्रसन्न भरी। गंगा माता करके पुत्र भगीरथ, मैं धरती पर आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा वेग धरती सहन नहीं कर पाएगी, धरती में दरार आ जाएगी और मैं पाताल में चली जाऊंगी, तुम्हारी मनोकामना अधूरी रह जाएगी। इसलिए तुम भगवान गंगाधर भगवान शिव को प्रसन्न करो, और यदि भगवान शिव अपनी जटा में हमें स्थान देते हैं तो मैं आसानी से धरती पर आ जाऊंगी। भगीरथ महाराज भगवान शिव के प्रसन्न कर लें कि गंगा तरंग रमणी ये जटा कलापम गौरी निरंतर विभो शीतवाभा नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ तेजोमयम सगुण निर्गुण मद्दुतीयम मानंद कंदमपराजितमप्रमेयम् नागात्मकं सकल निशिकल महात्मरूपम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। आज तो सौधरदानी भगवान शिव प्रसन्न भेले। भगवान शिव करके भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। भगीरथ करके भोलेनाथ, आप गंगा माता को अपनी जटा में जगह दे दीजिए। 60,000 हमारे पूर्वजों की आत्मा भटक रही है, वर्षों से धरती पर अकाल पड़ा हुआ है, प्रजाओं में त्राहिमाम मची हुई है, लोग अन्न जल के लिए तरस रहे। गंगा के अभिमान को भगवान शिव ने समझा हुआ, हल्का सा तो नहीं को भगवान शिव ने समझा। कैलाश शिखर पर भगवान शिव हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर अपनी जटा का विस्तार किया। ब्रह्मांडम खंडयन्तीं हरशिरसि जटा वल्लीमुल्लासयन्तीं स्वरलोकातापतन्तीं कनकगिरिगुहा गण्डशैलास्खलन्तीं सोनी पृष्ठे लुठन्तीं दुरिच्यैच्छवो निर्भरं भत्सयन्तीं पाथोधिं पौरयन्तीं सुरनगर सरित पावनी नख पुनाव। गंगा माता भगवान के चरण से निकलकर ब्रह्मा की कमंडल में गई
और देवताओं ने उन्हें स्वर्ग में लाया। गंगा के अनेक नाम, गंगा की अनेकों धाराएं बहती है। और आज भगीरथ की तपस्या से गंगा स्वर्ग लोक से आकर भगवान शिव की जटा में समा गई। गंगा का अभिमान दूर करने के लिए भगवान सदाशिव भूत भावन पतित पावन अपनी जटा का इतना विस्तार किया, जैसे कोई बालक जंगल में खो जाए, रास्ता भूल जाए। गंगा शिव की जटा में खो गई, रास्ता भूल गई। गंगा देवी को शिव की जटा से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। जटाटवी गलज्जल प्रवाह भावित स्थले गले बलम्बितां भुजंग धुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निराडमड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह संभ्रमाम्रवं लिम्बनिर्झरी विलोल वीचवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट वट्टभावके किशोर चंद्रशेखरी रति प्रति क्षणम। अब महीनों बीत गए, शिव की जटा से गंगा निकल नहीं पा रही है। भगीरथ महाराज त्राहिमाम में है। भगीरथ ने भगवान शिव को से प्रार्थना की, भोलेनाथ या सृष्टि सस्तुरादा भीत यदहुतम या हवरिया जहोत्री, आप तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार के निमित्त हैं। आपकी महिमा से पंखा के बंद कर। हेलो, मच्छर बहुत लगे। आपकी महिमा सर्वविदित है भोलेनाथ। गंगा माता को जटा से मुक्त कीजिए। भगवान शिव भगीरथ के विनम्रता देखिए मन जटा के संवरण के लिए शिव के जटा से गंगा निकल कैलाश से नीचे गंगोत्री हुई भारत भूमि के स्पर्श भेद गंगा जल सा, और जहने गंगा भारत भूमि के स्पर्श के लिए इंद्रदेव प्रसन्न भग वर्षा करो। बोल गंगा महारानी की जय। इंद्रदेव प्रसन्न भग वर्षा करो थी। और आगू आगू महाराज भगीरथ दौड़ल जा रहा है। पाछू पाछू गंगा के धारा हिमालय से निकल कर गंगा भारतवर्ष के दो भाग में बटे। ऋषिकेश हरिद्वार हो प्रयाग हो गंगा गंगा सागर में समा गए। और गंगा जल के पावन स्पर्श 60,000 सगर संतान के आत्मा के उद्धार भगे, शांति भेटल। हमारा देश में हेलो करीब अब इफेक्ट थे बाजा में। हमारा देश में हमारे देश में ऐसे ऐसे पुरुष हुए हैं जो असंभव को संभव करके दिखाए। स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाना ये असंभव को संभव करने जैसा है। और महाराज भगीरथ की त्याग तपस्या के परिणाम स्वरूप बलिदान स्वरूप गंगा भारतवर्ष में आई और भारतवर्ष का सौभाग्य बढ़ा, भारतवर्ष का गौरव बढ़ा। और आज भारतवासी दुनिया वालों के सामने बड़ी बुलंदी के साथ छाती ठोक कर कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक
एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर 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 गंगे हर हर। गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा। भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा। भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। यह अपनी मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा। लाखों करोड़ों होठों की मुस्कान है गंगा। गंगा ही हिंदुस्तान हिंदुस्तान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर हेलो हेलो आवाज कम करो। हर हर गंगे हर 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 गंगे हर हर। लाखों करोड़ों मंदिर है सीधे किनारे। मंगल ध्वनियां होती है यहाँ शाम सगारे। लाखों करोड़ों मंदिर है इसके किनारे। मंगल ध्वनियां होती है जहाँ शाम सगारे। युग युग से इस माता ने हमारे भाग्य संभारे। यह जहाँ गई बन गए वहाँ पर तीरथ सारे। यह अपनी मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर 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 गंगे हर हर। हर हर गंगे हर हर। और गंगा महारानी की जय। हेलो है प्रीति जहाँ की रीत सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ। भारत की बात सुनाता हूँ। हमारा देश भारतवर्ष महान है। अनादिकाल से महान है। ऋषि मुनि का देश है। ये धर्म प्रधान देश है। और इसका प्राचीन इतिहास यही बताता है कि अनादिकाल से ये देश विश्व पर हमेशा सबसे आगे रहा है। विश्व का गुरु रहा है। भले ही विदेशियों ने हमारे देश को लूटा, एक दो बार नहीं 12 बार लूटा। भारतवर्ष से सोने चांदी ऊंट पर लाद लाद के गनी देशवासी तुगलक देशवासी
मुसलमानों ने देश को लूटा है, विदेशियों ने इस देश को जितना भी लूटा, लेकिन आज भी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता है। आज भी हिंदुस्तान महान है। हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की संस्कृति आज भी विश्व में आदरणीय है। दुख की बात तो यह है कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का अनुकरण विदेशी करते हैं। आज भी आप इस्कॉन में जाके देखिए, प्रभुपाद जी ने, स्वामी गंगेश्वरानंद ने, ऐसे ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जो विदेशों में मंदिर बनाकर, राधा कृष्ण का मंदिर, वेद का मंदिर बनाकर भारतवर्ष के सनातन धर्म का प्रचार किया है। आज विदेशी गले में ढोल बांध के, चंदन लगा के, गेरुआ वस्त्र धारण करके हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन करता है, लेकिन हम भारतवासी जूठी पत्तल चाटने की आदत बना रहे हैं। हम विदेशी सभ्यता का अनुकरण करते हैं, विदेशी सभ्यता की नकल करते हैं। हमारी सभ्यता की नकल विदेशी करते हैं और हम विदेशी सभ्यता की नकल करते हैं। हमारे देश का नालंदा विश्वविद्यालय, हमारे देश का तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहां विश्व से बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े शोध अनुसंधान करने वाले आते थे यहाँ विद्या प्राप्त करने, काशी विद्या का केंद्र था, नालंदा विद्या का केंद्र था। आज हिंदुस्तानी अपने को गौरव महसूस करते हैं कि मेरा बेटा अमेरिका में रहता है। बेटा अमेरिका में भले ही स्वीपर का काम करता हो, झाड़ू पोते का काम करता हो, लेकिन उनके माँ बाप कहते हैं कि मेरा परिवार एडवांस है। हम तो समझते हैं कि अंग्रेजी में एडवांस मतलब उधार होता है। ये कौन सा एडवांस हुआ कि मेरा बेटा विदेश रहता है, अपना धर्म त्याग दिया, अपनी संस्कृति त्याग दिया, अपने माँ बाप को त्याग दिया। माँ बाप मर जाते, कोई श्राद्ध कर देता, बेटा आता नहीं, कहता है गौरव के साथ कि मेरा बेटा अमेरिका रहता है। अरे जरा विचार करो भारतवासी, कभी कहीं विश्व में ये सभ्यता देखने को मिली है क्या? दुनिया के लोग कोई कहते हैं अपने देश को माता कहते हैं क्या? कोई अमेरिका माता, कोई पाकिस्तान माता, कोई इंग्लैंड माता आपने सुना है कहीं? लेकिन हम भारतवासी बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि बोल भारत माता की जय। ये हमारा संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है और हमें अपने राष्ट्र को, अपने राष्ट्र के गौरव को समझना होगा, अपनी संस्कृति को समझना होगा। हम विश्व के गुरु रहे अनादिकाल से। भारतवर्ष एक ऐसा देश है कि नदी को माता कहता है, गंगा मैया, जमुना मैया, मातृभूमि को माता कहता है, गाय को माता मानकर पूजता है हिंदुस्तान, गौ माता की जय। और हम लोग विदेशी नकल करते हैं, विदेशी कपड़ा पहन लिए, विदेश चले गए तो हम एडवांस हो गए, हम बड़े हो गए। ये कैसा अंधविश्वास है, ये कैसी मूर्खता है, जरा इस पर विचार करना होगा। भारत भागवत की कथा केवल राम कृष्ण की कथा नहीं सुनाती है, भारत भागवत की कथा राष्ट्रीयता जागरण करती है, अपने राष्ट्र की संस्कृति, अपने राष्ट्रीय चेतना को जगाती है। अपने देश में, अपने समाज में, अपने युवा पीढ़ियों में भारत की कथा चेतना भरती है, हुंकार भरती है। भारतवासी जगो, अपने देश के गौरव को समझो, अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ के देखो। ये रामकृष्ण की भूमि है, ये चंद्रगुप्त अशोक की भूमि है, ये हनुमान की भूमि है। यहाँ कदम कदम पर धर्म का पहरा है, कदम कदम पर धर्म का विचार है। समय पर हम आश्विन में दुर्गा महाशक्ति की आराधना करते हैं, चैत्र में महाशक्ति की आराधना करते हैं। समय पर त्योहार होता, समय पर दिवाली होती, समय पर होली होती है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। जब हमारे देश की छात्र छात्राएं पाठशालाओं में, महाविद्यालयों में ये राष्ट्र ज्ञान गाते हैं तो हृदय बुलंद हो जाता है। राष्ट्र भाव से, राष्ट्रीय जागृति से, राष्ट्रीय स्वाभिमान के द्वारा
चलिए हम लोग भजन श्रवण करें कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। हेलो जय माता दी। हेलो हेलो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल भारत माता की जय। जहाँ डाल डाल पर सोने चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। डाल डाल पर सोने चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। हम सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती। जय हो। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओ 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 हरिओ। हर बालक एक मोहन है और राधा एक वाला, और राधा एक वाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जय हो। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहते जाए। जहाँ उत्तर दक्षिण और अब पश्चिम अमृत पिलवाए। जहाँ उत्तर दक्षिण और अब पश्चिम को अमृत पिलवाए। अमृत पिलवाए। जहाँ राग रंग
कि और हंसी खुशी का चारों ओर बसेरा वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की तेरियां करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हो भारत माता की जय। और जहाँ आसमान से बात करते मंदिर और शिवालय, जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। डाल डाल पर सोने की तेरियां करते हैं बसेरा वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा वो भारत देश मेरा, 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 वो भारत देश मेरा। भारत माता की जय। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। माता और मातृभूमि का प्यार नहीं है, देश है तो हम है, धर्म है तो हम है। देश नहीं, धर्म नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं। भागवत कथा के माध्यम से हमरा सबके अपन राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाबो पड़त, सोचब पड़त। हम सब कमजोर देश के रह वाला नहीं छी। ओई मिथिला तो और पावन भूमि, कोसी और कमला के धूरा और गर्दा में हीरा और मोती के खान, सुनो मीत मिथिला की धरती मां। ओई मिथिला धरती के हम सब संतान छी। तै गौरव बुझी, अपन महत्व बुझी, अपन स्वाभिमान के जगावी। कथा सत्संग धर्म या कई अपन धर्म के रक्षा ले हमरा देश के एक एक राजा एक गाय के रक्षा ले अपन प्राण के बाजी लगा देते। दुख के बात यही गाय देश में लाखों गाय कट गई और लाख गाय कट रही है तो हिंदू बेसी संग दे छे गाय कटना इतनो खराब नहीं छे। जरा सोचिए तो, जिस देश में गाय के सहयोग के बिना यज्ञ नहीं होता है, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, इनसे ही पंचामृत बनता है और पंचगव्य बनता है, तभी कोई यज्ञ होता है। गाय का दूध हम पी के बड़े होते हैं और आज उसी देश में लाखों गाय करते हैं। जिस देश में गाय की रक्षा के लिए भगवान गोपाल बन के आते हैं,
जिस देश के ऋषि मुनि गाय को माता कहते हैं, गावो विश्व मात्र, गाय विश्व की माता है। गाय के रोम रोम में देवताओं का वास है। तो कहां गया हमारा धर्म, कहां गई हमारी संस्कृति? गंगा मैया के, गंगा हमारे देश की शान, गंगा हमारे देश की मुस्कान, गंगा हमारे देश की पहचान। अनादिकाल से ही देश के लाखों करोड़ों अरबों श्रद्धालु गंगा स्नान का अपन सबका पाप विसर्जन करे छथि। गंगा पाप धोरणी, गंगा पतित पावनी, गंगा जाह्नवी, गंगा त्रिपथका, गंगा सुरसरिता, गंगा नारायणी, अनेकों नाम से हम गंगा के लिए। कवि विद्यापति, रोसड़ा के बगल में विद्यापति नगर से जब विद्यापति जी शरीर त्यागला, उग्रा महादेव की स्थापना को, जब विद्यापति के गंगा मैया अपना गोद में ले थी और अंतिम काल में विद्यापति गंगा मैया के चरण में एक स्तुति वंदना प्रस्तुत करे और समाज के वास्ते एक संदेश दिले कि बरसो खसार पाओल तू तीरे, पाओल तू तीरे, छारई तनिकट नयन बहरी, छारई तनिकट नयन एक अपराध
पद गंगा के चरण में समर्पित करें विद्यापति जी। गंगा के गोद में समा गए और अंतिम काल में विद्यापति समाज के वास्ते बड़ा सुंदर संदेश दे रहा। गंगा स्नान जाए, कार्तिक में लाखों श्रद्धालु जाए छे, मास करे छे, कल्पवास करे छे। तो गंगा स्नान जाए तो गंगा के पवित्रता के रक्षा जाए। विद्यापति कहले कि गंगा में प्रवेश करे से पहले गंगा जी के प्रणाम कर ली। क्या तो गंगा जल में पैर लागब अपराध होई छे, वो तो देवता के मस्तक पर चढ़ाल जाए छे। लेकिन बिना गंगा जी में पैर रखने स्नान केना करो, तै पहले प्रणाम कर ली, क्षमा मांग ली। दूसर बात, डुबकी लगावता गंगा में डुबकी लगाव काल में मुंह बंद कर राखी। लोग की आदत होती है स्नान काल में मुंह में पानी आए कूड़ा कर फेंके छे। तो गंगा जी में गोता लगावी तो मुंह बंद कर लगावी। कते महिला के देखलिए मुंह धो रहा छी या कुछ जीविया फेंक दिलूं गंगे जी। शास्त्र कहिए गंगा में कपड़ा नहीं खींची, गंगा में तेल साबुन शैम्पू लगा कर नहीं नहाए। स्नान कर आवी तो घर पर कपड़ा खींच ली, डेरा में कपड़ा खींच ली, गंगा जी में नहीं तो पाप लगे छे। ई गंगा की मर्यादा पालन करी। विद्यापति के संदेश हम सब लोगन से श्रद्धालु सब आग्रह करो, निवेदन करो और गंगा स्नान जाए तो जीवन में इस चीज के पालन करी। एक कथा हम सब पाछा छोड़ी के आयल छी, बलि बावन प्रसंग की कथा, जहाँ की उस समय में नहीं बनल छला। आ दूसर कारण जे अहू सब आदत से लाचार छी, लेट आब के लिए बेर बेर बुझा के गई छी जे मंदिर के कार्यक्रम अपन समय से बंधायल छे। पंडित जी सब दिन का भूख्यालो रही छथिन, आरतियों में 2 घंटा 2.5 घंटा लग जाए छे। तो समय पर कथो शुरू हो या समय पर कथो संपन्न हुए। वक्ता के मन नहीं लगे छे जब तक श्रोता नहीं यार पंडाल में। आ सब अभी छी विलंब से। खैर आई 4 दिन नहीं पूरा साल तो वह हालत देखनो, और साल वह देख रहे छी। तो बलि बावन प्रसंग की कथा हम सब पाछा छोड़ के आयल छी। पुनः वही कथा में चले छी कि कश्यप और अदिति जखन देवता नीचे नीचे दोनों झांकी है, ऊपर ठीक नहीं। देवता सब जखन पराजित भेला और बलि तीनों लोक पर अपन अधिकार जमा दिले, तो देवता सब अपना माता के शरण में गए। कश्यप और अदिति तपस्या के और भगवान खुश हुए, दर्शन देखिए। कश्यप महाराज देखिए भगवान से कि प्रभु अही सन के हमारा पुत्र हो जाए, कपड़ा रखो उसमें, अही सन के हमारा पुत्र हो जाए। तो भगवान कहते हमारा सन के तो दोसर नहीं भर सके, हम ही यहाँ के पुत्र बन गया। आई स्वयं नारायण माता अदिति के गर्भ में 52 रूप से लिखे।
भादो मास द्वादशी तिथि के दिन माता अदिति के गर्भ से बामन भगवान बौना भगवान के जन्म हुई छन। जिस समय में बामन भगवान के जन्म भेलन उनकर उम्र रह 7 साल। वो 7 साल के उम्र बड़ा प्रकट भेल थी। सब देवता फूलक वर्षा केलक भगवान के ऊपर और 8वां साल में प्रवेश करके तो सब देवता मिलकर बामन भगवान के यज्ञोपवीत संस्कार करके 16टा संस्कार हो गर्भाधान से लेकर श्राद्ध संस्कार तक में, जिसमें ब्राह्मण के लिए सबसे ऊंच संस्कार है उपनयन। उपवीत, उपनयन ये सब संस्कृत शब्द है। ब्राह्मण के यज्ञोपवीत संस्कार के बाद यज्ञ में अधिकार प्राप्त हो, ओकरे नाम से उपनयन। ई जे धागा जनऊ एकरा धागा नहीं कह सके छी। जनऊ के नाम थी ब्रह्मसूत्र। एकरा ब्रह्मा जी प्रकट केने छथि। जब यज्ञोपवीत के मंत्र जनै छी त अहाँ अर्थ लगेबै कि यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुख्यमग्रम प्रतिमंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। प्रजापति ब्रह्मा अपना संगे ई ब्रह्मसूत्र के प्रकट करके ई आयु बल बुद्धि तेज के देवा वाला है। गायत्री माता एकरा अभिमंत्रित करके नारायण में प्रवर्त रखी, महादेव में गांठ रखी। ब्रह्मचारी बामन भगवान के यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति आचार्य बनत की, माता अदिति लंगोटी दरखी, सरस्वती माला दरखी, कुबेर भिक्षा पात्र दरखी। इस तरह से बामन भगवान के यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न भे। आई काल तक खूब पढ़ल लिखल लोग सबके देखे छियन जे हमर तिजौरी के चाबी ने हरा जाए तो जनऊ में बह ले, जनऊ में चाबी बह ले जे हरा नहीं। जनै छी कि लोहा जे छै से जमराज के धातु छै। श्राद्ध में सबसे अंत में लोहा लवण दान होइ छै जमराज के। जहां जनऊ में चाबी बांध दिए लोहा से बनल चाबी, कोई जनऊ के तेज, कोई जनऊ के मर्यादा समाप्त। यज्ञोपवीत देख इनका धन्य भाग्य चलाइए, पर चाबियों को बांधने की डोर भी तो चाहिए। तय यज्ञोपवीत में चाबी नहीं बनवा चाहिए। जखन उपनयन संस्कार संपन्न भे तो ब्रह्मचारी वामन अपन आचार्य के प्रणाम के लिखी। आते जमाना बड़ा गड़बड़ है। माँ बाप गार्जियन लाखों खर्चा क उपनयन तो करे, लेकिन बड़ा से मरवा से उतरल जनऊ निकाल के फेंक दिलक। कान पर धर के बात तो दूरे करू, जनऊ पहिरतो नहीं छे। वो बुझे छे एक मजाक छे, समय के दोष होइ छे। चलो तो जखन उपनयन मरबा पर बैसो या पंडित सब मंत्र पढ़बै छथिन तो एक एक मंत्र के अर्थ जो बुझबै बड़ा महान विशाल अर्थ। आचार्य के पूछलखिन ब्रह्मचारी हमें क्या करना है गुरुदेव? कहलखिन ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांग कर भिक्षाटन करना। तुम पहले भिक्षा मांग कर ले आओ। आचार्य कह लिखी तो ब्राह्मण भगवान कहलखिन भिक्षा मांगा कहाँ? माता अन्नपूर्णा के दरबार में, दुर्गा जी के दरबार में, महाकाली पार्वती के दरबार। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। माता अन्नपूर्णा से भिक्षा प्राप्त कर
ब्रह्मचारी अपन जीवन के प्रथम भिक्षा आचार्य के सौंप करके आचार्य करके आई भिक्षा से काज नहीं चलो, ये तो बहुत कम है, नमहर भिक्षा मांग के लाओ। ब्रह्मचारी पूछन गुरुदेव बड़ी भिक्षा कहाँ मिलेगी? तो इस समय दैत्यों का राजा बलि, जो तीनों लोक का सम्राट है, बहुत बड़ा दानी और धर्मात्मा है, बलि के दरबार में जो भी जाता है भिक्षा मांगने, बलि उसे इतना दे देता है, उसे जिंदगी में कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ता, झोली नहीं फैलानी पड़ती है। भगवान चाहे किसी रूप में आए धरती पर, उनका तेज नहीं छिपता। आए बौना रूप में, भगवान एक बौना रूप में, लेकिन उनका अंदर इतनी तेज है कि जिम्हर जाई छथी सबके अपना तरफ आकर्षित करी छथी। गुरु से आदेश लो, मुंज मेखला छत्र कमंडल हाथ में धारण केने बाबर भगवान राजा बलि के दरबार के तरफ चला। हरिओम तस्सत, हरिओम तस्सत करे, दिग दिगंत के अपना तेज से आकर्षित करे। बाबर भगवान चला राजा बलि के दरबार के तरफ। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार, देखो बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार, देखो बलि राजा के द्वार। भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। मेखला बदन विराजे, छत्र कमंडल हार। मुंज मेखला बदन विराजे, छत्र कमंडल हार। मुंज मेखला बदन विराजे, छत्र कमंडल हार। भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। जय हो। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार, देखो बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार, देखो बलि राजा के द्वार। भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार।
राजा बलि यज्ञ के काज बंद कर देने बड़का बड़का आचार्य ऋषि मुनि सब ठाड़ भगवान भगवान के देख और बलि के स्वागत में बामन भगवान के स्वागत में आप देखिए। चलो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरी दे जोड़ी और बिना भीड़ लगे ने यहाँ सब बामन भगवान के कमंडल में भिक्षा डाली अपना अपना जगह पर पैसा और भजन के आनंद लेते रहो। बच्चे लोग तुम हाँ चलो चलो हटा दी बस। बलवान भगवान की जय। हेलो हेलो तेरा होगा बड़ा रे एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे तेरे द्वार खरा भगवान भगत कर दे रे झोली तेरे द्वार खरा भगवान भगत कर दे रे झोली तेरा होगा बड़ा रे एहसान तेरा होगा बड़ा रे एहसान युग युग तेरी रहेगी शान भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खरा भगवान भगत कर दे रे झोली तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली डोल उठी है सारी धरती देखे डोला गगन है सारा डोल उठी है सारी धरती देखिए डोला गगन है सारा डोल उठी है सारी धरती देखिए डोला गगन है सारा डोल उठी है सारी धरती देखिए डोला गगन है सारा भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा भीख मांगने आया जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा ओ मैं आज तेरा मेहमान मैं आज तेरा मेहमान तू कर ले मुझसे जरा पहचान भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली जय हो ताली बजाते हुए आज
लुटा ले तो सर्वश अपना अनिल कहना मेरा। आज लुटा ले तो सर्वश अपना अनिल कहना मेरा। आज लुटा ले तो सर्वश अपना अनिल कहना मेरा। आज लुटा ले तो सर्वस अपना अनिल कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर करके रे तू अपना दान भगत हर रे रारी पराग। राजा बनी और बनी के आचार्य से शुक्राचार्य आदि विधि सब अपने भगवान के सरकार में 7 बजे बनी कहने लगे कि हे मित्रदेव, मैंने अपने जीवन में अनेकों ब्रह्मचारी को देखा, लेकिन आप जैसा ब्रह्मचारी को मैं पहली बार देख रहा। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? भावनवान कहते राजा बनी असंतुष्टा दुरानष्टा संतुष्टास्तु मयि भूय। जिस ब्राह्मण को संतोष न हो वो नष्ट हो जाता है। मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं, मैं तुमसे कुछ लेने देने नहीं आया हूं। बलि कहता है कि कुछ तो सेवा का अवसर दीजिए महाराज। भगवान कहते हैं तुमको बड़ा खानदान में बड़े वंश में जन्म दिया, तेरे परदादा, तेरे दादा, तेरे पिता बहुत बड़े भक्त, बहुत बड़े बलवान, बहुत बड़े दानी थे, और तुम तो बाप दादा परदादा सबकी तरह गुणवान हो। हमें केवल 3 कदम भूमि की आवश्यकता है। एक को सत्यावरण करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए कितनी जमीन चाहिए? 3 कदम। बनी के अंदर अहंकार नानी तो है, वैष्णव भी है, बनी उदार है, धर्मात्मा है, लेकिन अहंकार किसी को छोड़ता है। बनी कहने लगा अरे मित्रदेव, बात तो बूढ़ों की तरह बना रहे थे, आखिर उम्र से आप बच्चे हैं, आपको मांगना नहीं आता है, आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं? ये बनी का दरबार है और मैं 3 लोक का मालिक हूँ। न बातों की समाराध्य लोका नाम एक ईश्वर है। जो अपनी वाणी से हमें खुश कर देता, मैं उसे इतना दे देता हूँ कि भूलो याचकुम न वर्तते, उसे फिर मांगना नहीं पड़ता कभी। मणिमय भगवान सोचते हैं बलि
तू 3 लोग का मालिक, तो मैं कौन सा मालिक, कहाँ चला गया अभी पता लगाता हूँ तो। तुम पहले 3 कदम देने का संकल्प तो कर। बलि के गुरु शुक्राचार्य आगे बहुत तेज है शुक्राचार्य। बलि ये बौना कोई साधारण नहीं है, ये स्वयं नारायण है। ये देवताओं का काम बनाने तुम्हें चढ़ने आया है, इसे दान मत देना, और दान देना तो संकल्प मत करना। अभी देखने में छोटा है, जब ये विराट रूप बनाने लगेगा तो सारा ब्रह्मांड इसके चरण के नीचे समा जाएगा। पद्मादालसी संस्थावा अखिल लोकदायक विश्रावा। बलि कहते हैं अपने गुरु से, गुरुदेव आप कैसे गुरु हैं? एक गुरु तो वो होते हैं जो शिष्य को भगवान से मिलाते हैं। गुरु का काम है शिष्य को तद परम दर्शितम देना, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप कैसे गुरु हैं? स्वयं भगवान जो मेरे दरबार में दान लेने आए हैं, आप हमें देने से मना करते हैं। ये सारी वसुंधरा, सारी संपत्ति, स्वराज, स्वराज्य उन्हीं का है। यदि मैं दान में न दूं, उनकी मर्जी हो जाए लेने की, तो हमसे जबरदस्ती ले लेंगे। उनसे तो कोई जीत नहीं पाएगा। तो क्यों नहीं दान न देकर इतिहास का पन्ना मेरे नाम पर कलंकित हो जाएगा कि बलि के दरबार में भगवान दान लेने गए और बलि ने ना कह दिया। तो क्यों नहीं मैं इन्हें दान देकर इतिहास के पन्ने में स्वर्णाक्षर में अपना नाम लिखवाऊंगा कि राजा बलि इतना बड़ा दानी था कि स्वयं भगवान ही बलि के दरबार में दान लेने गए। और 3 कदम भूमि गुरु के मना करने के बाद बलि ने संकल्प किया दान देने। संकल्प पूरा होते ही भगवान का विराट रूप रखने लगा। एक क्षण में सारा पाताल ब्रह्मांड नाप लिया और दूसरे क्षण में ब्रह्मलोक तक नाप लिया। कदम रखने के लिए बलि के पास पूछेगा। भगवान कहने लगे बलि तू तो 3 लोग का मालिक है, तू 3 कदम ही दे पाया, अब मैं तेरे हाथ क्या करूं? ऐसा कहकर भगवान ने बलि को बांध दिया। हाँ तुझे अभी नरक भेजता हूं। तो संकल्प करके दान नहीं देने वाले को नरक जाना पड़ता है। बलि की धर्मपत्नी है विंध्यावली, धीरज, धर्म, मित्र और रानी आपातकाल पर ही करती है। हमारे देश में धर्मपत्नी हमें अपने पति के धर्म की रक्षा कर लेती है, प्रतिष्ठा बचा लेती है। विंध्यावली सामने आ गई, मेरे पति नरक नहीं जाएंगे प्रभु, तीसरा कदम लेने के लिए मेरे पास अभी शेष है। भगवान ने कहा तेरे पास अब क्या बचा? मेरे पति का शरीर, ये शरीर ही एक ब्रह्मांड है। आप अपना तीसरा चरण मेरे पति के मस्तक पे रखो, अपना दान पूरा करो, किंतु मेरे पति नरक नहीं गए। वो विंध्यावली की भगवान खुश हो गए। कहा विंध्यावली तू धन्य है, तू सही में धर्मपत्नी है। आज अपने पति को नरक जाने से तूने बचा लिया। बलि मैं प्रसन्न, गुरु की मना करने पर भी तुमने अपना दान देना नहीं छोड़ा, तुम दानशीलता का त्याग नहीं किया। मांगो वरदान, क्या मांगते हो? बलि ने कहा सरकार आप मेरे द्वारपाल बन जाओ। बलि भगवान के द्वारपाल बना ली थी, क्योंकि जब भगवान द्वारपाल हो जाता तो कोनो शत्रु अटैक नहीं कर सकेगी है। बलि पाताल के राजा, 52 किला, 52 दरवाजा, अब 52 भगवान मुरेठा बन के बलि के दरबार में चौकीदारी कर रहे। रावण है बलि सगड़, तो बलि के अंदर रही राजमहल में, अखबार से रावण के भेंट हो गए। 3 लाख माल से रावण के छाती में सीधे लंका भेजे। लेकिन पहले बलि के नौकर से फरियादों से मांगे के पास, तो
भगवान के भी द्वारपाल बन जाए थे तो अहाँ के कोनो शत्रु कोनो व्याधि अहाँ के पास नहीं जा सके। और भगवान बलि के छड़ी को पाताल दैत्य के धरती मनुष्य के स्वर्ग देवता के वापस करे और बड़ी पावन प्रसंग की कथा संपन्न है। कथा से हमारा सबके 3 प्रकार की प्रेरणा लेवाक चाहिए कि दान मनुष्य का प्रकृति धर्म है, जीवन का धर्म है। दान प्रत्येक मनुष्य के देवाक चाहिए। रुपये के दान, धने के दान नहीं हो सकते। विद्या के दान, सेवा के दान, सहानुभूति के दान, ये सब दान मिलते हैं। तो पहला बात कि दान देवा के चाहिए। दूसर बात, दान दौका अहंकार नहीं करवा चाहिए। ये बात सोचकर कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। दान देवा के सीखो, दान लेवा के नहीं। लेवा वाला के हाथ नीचा हो